देखिए चैप्टर फर्स्ट आत्म परिचय एक गीत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये कक्षा 12वीं का जो हिंदी है उस हिंदी के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे। पहला प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। देखो यहाँ दाना का अर्थ मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, बुद्धिमान होता है। दाना का अर्थ बुद्धिमान होता है। यहाँ पर कवि ने ये ऐसा क्यों कहा है, इसका अर्थ आप जानिए। देखें यहाँ कवि ने कहा है कि ये संसार विरोधाभास मूलकों का जीवंत उदाहरण है। इस जगत में जहाँ एक और बुद्धिमान और समझदार लोग रहते हैं, वहीं दूसरी ओर नासमझ और मूर्ख लोग भी निवास करते हैं। ज्ञानी लोग जहाँ परम सत्य अर्थात ब्रह्म के तत्व को समझकर जीवन भर मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, वहीं इस संसार में जो मूर्ख लोग हैं वो सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं और जीवन भर उसी भौतिक वैभव को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। संभवतः इसीलिए कवि ने कहा भी है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न, मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ पर एक और ये आया है, ठीक है, एक और शब्द ये आया है और एक ये आया है। इस पंक्ति में इस शब्द की विशेषता बताना है। कौन से शब्द की, तो यहाँ पर ये और शब्द जो दिया है इसकी विशेषता आप लोगों को बतानी है। देखिए इसकी विशेषता इस प्रकार है, यमक अलंकार से अलंकृत इस पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है। अब 3 अर्थ कौन से हैं। पहला और कवि के स्वभाव की विशेषता बताते हुए उसे एक भावना प्रधान व्यक्ति सिद्ध करता है। मैं और, ठीक, ये भावना प्रधान हो गया पहला वाला, भावना प्रधान, ठीक। दूसरा और का उपयोग तथा के रूप में हुआ है, मतलब कि जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला और इसे तथा के रूप में यूज़ किया है। जबकि तीसरे ओर से संसार के निवासियों के भौतिकवादी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। तीसरे ओर से किसकी ओर संकेत किया है, भौतिकवादी प्रवृत्ति। अब यहाँ पर वास्तव में देखिए ध्यान से, यहाँ पर वास्तव में और शब्द कवि और जग के संबंधों में अंतर अथवा विरोधाभास का चित्रण करता है। यह कवि के व्यक्तित्व, उसकी प्रवृत्ति और उसके व्यवहार और जग की भौतिकतावादी सोच और प्रकृति के भेद का बोध कराता है। ये आपका उत्तर है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आपको याद रखना है। उपयुक्त पंक्ति का आशय ये है कि जहाँ एक और कवि जब अपने गीतों और रचनाओं का सस्वर पाठ करता है, उसकी वाणी सुनने वालों को अत्यंत कोमल और मीठी लगती है। मतलब शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ऐसा कहते हैं वो। संवेदनशील हृदय से निकले कवि के उद्गारों में शीतलता होती है। उद्गार मतलब उसके मन के भाव, मन के विचार जो उसके मन में उठ रहे हैं, उसे उद्गार कहा गया है। किंतु वास्तविकता में कवि के गीतों में उसका विद्रोही स्वर छुपा हुआ है। मतलब कि शीतल वाणी में आग है, आपको याद रखना है। वाणी तो ऐसी लगती है जैसे शीतल हो, लेकिन वास्तविकता में उसका जो प्रभाव रहता है वो प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ऐसे में उसकी वाणी बाहर से शीतल होते हुए भी स्वयं में क्रोध की आग को समेटे रहती है। अब इसके बाद में बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये आपका आत्म परिचय एक गीत है, एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसका उत्तर देखें, बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। आपसे पूछा तो आपको घोंसला नीड़ का अर्थ बताना रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। दाना कौन लाएगी, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, चिड़िया। इस आशा में बच्चे नीड़ों से झांककर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। अब दिन जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, याद रखना आप सभी।
देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति प्रकृति के क्रियाकलापों, मतलब कि जो प्रकृति है उसका जो कार्य है वो निरंतर चलता रहता है और सतत गतिशील होने का संकेत करती है, जिसका संबंध मानव जीवन से है। मतलब कि मानव जीवन भी जो है ये सतत गतिशील है। जिस प्रकार से प्रकृति में सभी कार्य टाइम टू टाइम होते रहते हैं, उसी प्रकार से समय भी गतिशील है। दिन ढलने के साथ ही रात्रि का आगमन निश्चित है। मतलब दिन ढल जाता है तो उसके बाद रात्रि जरूर होती है। अतः मानव को अपने सभी कार्य निश्चित समय अंतराल में संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो जीवन है, उसकी जो उम्र है, वो भी ढलती रहती है। जिस प्रकार पथिक, पथिक कौन है? तो यहाँ पर याद रखना, पथ पर चलने वाला व्यक्ति, पथिक अर्थात राहगीर। ठीक है। अब जिस प्रकार पथ पर, रास्ते पर राहगीर जाता है और अगर वो सही समय पर गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचे तो देर हो जाती है। इसी तरह से हमें अपने जीवन में सही समय पर कार्य करना चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए और पक्षी अपने बच्चों की खातिर नीड़ों की ओर जाने में चंचलता, गतिशीलता दिखाते हैं। इसी तरह से हमें भी अपने कार्य में क्या दिखाना चाहिए? तो आपको याद रखना है, गतिशीलता दिखाना चाहिए। ठीक है। दिन का जल्दी जल्दी ढलना मानवीय हृदय में जोश, मतलब हमारे मन में जोश, उत्साह और प्रेरणा का कार्य कर रहा है, जो कवि के लिए महत्वहीन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी का और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, देखिएगा। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हर संबंध का निर्वाह करता है। देखो, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो ये समाज में रहता है, इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। मनुष्य अपनी समस्त प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो समाज में रहकर ही संपन्न करता है, इसलिए वो सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो उसको समस्त प्रकार के संबंधों का निर्वाह करना पड़ता है। संसार में अनगिनत कष्ट हैं, उसे जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। किसको? मनुष्य को। कष्ट सहना मानव की नियति है। सुख दुख के समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। जो सुख है वो भी आता है, दुख है वो भी आता रहता है। मनुष्य को दुखों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखों के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं पाई जा सकती है। उन कष्टों के बीच प्रेम और मस्ती की दीवानगी के सहारे खुशी से जिया जा सकता है। अतः मनुष्य को संतुलित तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन को उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये कही गई है कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए? सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक को पॉजिटिव बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है। तो आप लोगों को यह बताया गया है, बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव हमें रहना है। तो दोस्तों, ये था आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर फर्स्ट में आपको सबसे पहले हमने व्याख्या बताई थी, और व्याख्या के बाद में जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों को मैंने बताए हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे। आप सभी स्टूडेंट अधिक से अधिक हमारी इस एप्लीकेशन को ज़रूर शेयर करेंगे। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन आप सभी को गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है और मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तथा अपने मित्रों को भी आप